नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लॉट्स पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर हरियाणा करंट जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आप किसी भी एचएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एग्जाम में करंट जो जीके होती है हरियाणा करंट जीके से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट पे क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी से पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी का आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2018 के लिए चुना है। तो महर्षि विश्वामित्र सम्मान 2018 के लिए इनमें से किसे चुना गया है। ऑप्शन है कि हमारे ललित यादव, विरजानंद देवकर्णी, रमेश कुलकर्णी या आकाश जीवन को। तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, विरजानंद देवकर्णी। तो ये जो हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है इसने झज्जर निवासी अर्थात ये झज्जर के रहने वाले हैं विरजानंद देवकर्णी, तो इनको महर्षि विश्वामित्र सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। और महर्षि जो वाल्मीकि सम्मान 2017 के लिए ये किसे चुना गया है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो रमेश आनंद शर्मा को महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2017 के लिए चुना गया है। और महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2018 तो ये चुना गया है यहाँ पर डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा को। और हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2017 तो डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे महर्षि विश्वामित्र सम्मान 2017 के लिए चुना है। तो संस्कृत अकादमी ने महर्षि विश्वामित्र सम्मान 2017 के लिए इनमें से किसे चुना है। ऑप्शन है कि डॉक्टर आशीष कुमार, दीपक मलिक, राम भक्त सिंह या डॉक्टर कामदेव झा को। तो सी आंसर जो हमारा ऑप्शन डी है यहाँ पर डॉक्टर कामदेव झा। तो अम्बाला के ये रहने वाले हैं, अम्बाला कैंट के, तो इन्हें जो है यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र सम्मान 2017 के लिए चुना गया है। और हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है उनके द्वारा जो है सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे महर्षि वेदव्यास सम्मान 2018 के लिए चुना है। तो महर्षि वेदव्यास सम्मान 2018 के लिए इनमें से किसे चुना गया है। तो ऑप्शन रहेंगे हमारे प्रोफेसर विजय सुधार, अल कंबोज, ललित कुमार गौड़ या सुनील सिंह को। तो ये रहेंगे ऑप्शन सी। यहाँ पर हरियाणा जो संस्कृत अकादमी इसने कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं प्रोफेसर ललित कुमार गौड़, तो इनको महर्षि जो वेदव्यास सम्मान 2018 के लिए चुना है। और दोस्तों ये जो सम्मान पुरस्कार जो होते हैं इनके ऊपर हमारे द्वारा जो पहले भी वीडियो बनाई गई है और उसमें भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसे आप जो है हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है ये अवार्ड सम्मान जो है जरूर आते हैं, तो आप जो है वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे महर्षि वेदव्यास सम्मान 2017 के लिए चुना है। तो महर्षि वेदव्यास सम्मान 2017 के लिए इनमें से किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, आर्य सज्जन कुमार शर्मा को। तो और ये जो है यहाँ पर जो चरखी दादरी जो है वहाँ के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है। तो ये जो ओपी जिंदल जो ग्लोबल विश्वविद्यालय हरियाणा के इनमें से किस जिले में है। ऑप्शन रहेंगे हमारे पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम या पलवल में। तो ये जो गुरुग्राम जो जिला है इसमें जो है रहेगा। और इसके कुलपति भी एग्जाम में आ सकते हैं प्रोफेसर सी राम कुमार। और जो यहाँ पर जो गुरुग्राम दिया गया है इसे जो पहले जो गुड़गांव है इसके नाम से जाना जाता था, और साइबर जो सिटी है उसके नाम से भी इसे जाना जाता है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जो गुरुग्राम में ही है, लिंग अनुपात 854 है। और एग्ज़ाम में जो गुरुग्राम दिया गया है यहाँ से पर्यटन स्थल जरूर आते हैं। तो जैसे सुल्तानपुर पक्षी विहार, दमदमा झील, माता शीतला माता का मंदिर, सराय अलवर्दी खां, सोहना किला, तो ये जो यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं
तो यहाँ से एग्ज़ाम में आते हैं, आपने जो है इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट आएगा राइस स्पोर्ट्स स्कूल की किस में तब्दील किया जा रहा है। तो ये जो राइस स्पोर्ट्स स्कूल जो है ये इसे कहाँ पर तब्दील, किस में तब्दील किया जा रहा है। ऑप्शन है शिक्षा विश्वविद्यालय, खेल, योग या राजनीति विश्वविद्यालय में। तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय। और एग्ज़ाम में ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्पोर्ट्स जो स्कूल है कहाँ पर है। तो सोनीपत जो ज़िला है इसके जो राय नामक स्थान है वहाँ पर जो ये स्थित है। और जैसे यहाँ पर जो ये सोनीपत जो आया है इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जो एजुकेशन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जो सोनीपत जो है इसे एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। और क्षेत्रफल रहेगा इसका 2122 वर्ग किलोमीटर। स्थापना इसकी 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। और साक्षरता दर है इसकी 79.12%। नेक्स्ट आएगा हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान किस जिले में बनाया गया है। तो कहाँ पर यह बनाया जा रहा है, सोनीपत, अम्बाला, रोहतक या जींद में। तो ये बनाया जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन बी अम्बाला में। तो हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान ये अम्बाला में बनाया जा रहा है। और एग्ज़ाम में जो अम्बाला है यहाँ से भी जो है बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो जो है यहाँ पर जो अम्बाला है इसे मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है। और 1 नवंबर 1966 की स्थापना हुई थी। साक्षरता दर 81.75% इसकी रहेगी। और जो वैज्ञानिक उपकरण जो है उसके लिए इसे जाना जाता है और मिक्सी सिटी के रूप में। नेक्स्ट आएगा हरियाणा के किस जिले में आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला एवं मुख्यालय भवन स्थापित किए जा रहे हैं। औषधि प्रयोगशाला और मुख्यालय भवन तो ये कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। ऑप्शन है पंचकुला, फतेहाबाद, रेवाड़ी या अम्बाला में। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन ए है हमारा। तो ये जो पंचकुला जो है वहाँ पर ये बनाया जा रहा है। और जो पंचकुला इसे नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जो HMT फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर है। तो ये भी पंचकुला पिंजौर में है। और रायपुर रानी क्षेत्र जैसे मोरनी की पहाड़ियाँ, शिवालिक श्रेणी का जो क्षेत्र है तो ये सभी जो यहाँ पर पंचकुला का जो क्षेत्र है वहाँ पर आता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो क्रोहो जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 1514 मीटर है। तो और इसकी जो स्थापना ये 15 अगस्त 1975 को हुई थी। 17वें जिले के रूप में जो ये बना था। तो ये जो पंचकुला से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपने याद रखनी है। और एक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो पंचकुला है कौन से मंडल में आता है। अम्बाला मंडल में आता है। 6 हरियाणा में मंडल हैं, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम। अम्बाला जो मंडल है इसमें अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन है पर हरियाणा के सहकारिता एवं अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री इनमें से कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर बनवारी लाल, आलोक मित्तल, डॉक्टर रमेश कौशिक या सुरेंद्र कुमार। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए डॉक्टर बनवारी लाल। तो हरियाणा के सहकारिता और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग मंत्री जाए ने बनाया गया है। और एग्ज़ाम में और के बारे में भी आ सकता है। जैसे जो अनिल विज है इनके पास कौन सा है, जैसे गृह विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आयुष तकनीकी, तो ये सभी इनके पास है। और कंवरपाल गुर्जर शिक्षा, वन पर्यटन, संसदीय मामले इनके पास हैं। डॉक्टर बनवारी लाल सहकारिता और यहाँ पर जो ये दिया गया है SCBC जो कल्याण मंत्री। और जो ऐसे मूलचंद शर्मा परिवहन, खनन एवं भूगर्भ कौशल, औद्योगिक प्रशिक्षण। JP दलाल है जैसे कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, कानून और विधायी मंत्री। और जो जैसे कमलेश डांडा है महिला एवं बाल विकास मंत्री है। इनके बारे में भी पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था ग्राम सचिव का उसमें जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और एक जो है जैसे अब जो खेल चले हुए हैं तो खेल मंत्री भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो संदीप सिंह जो है यहाँ पर खेल मंत्री हैं।
नेक्स्ट है हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन इनमें से कौन है? तो गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ऑप्शन है हमारे जनरल अशोक गहलोत, गौरव आर्य, श्रवण कुमार गर्ग या विजय कुमार रंगा। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, श्रवण कुमार गर्ग जो है यहाँ पर ये हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उन्हें पोषित करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जो योजनाएं जो होती हैं यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ऑप्शन है कि हमारे पोषण हरियाणा योजना, गरीब उत्थान योजना, कुपोषण या गरीबी मुक्त हरियाणा योजना। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, पोषण हरियाणा योजना। तो हरियाणा जो राज्य है इसमें कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उन्हें पोषित करने के लिए ये योजना चलाई गई है। और कुपोषण से बीमारियों का खतरा बढ़ना, विकलांगता का खतरा, असमर्थता, ऊर्जा की कमी, गंभीर मामलों में मृत्यु हो जाने की संभावना इसमें बनी रहती है। तो पोषण हरियाणा योजना यहाँ पर ये चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में जापानी जो कंपनी है इसके सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है? तो ये जो यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? करनाल, सोनीपत, यमुनानगर या फतेहाबाद में? तो ये शुरू किया गया है ऑप्शन डी यहाँ पर फतेहाबाद में। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो फतेहाबाद का जो पपैया पार्क है इसमें जापानी कंपनी का डाइकी एक्सिस इंडिया के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। और 10 KLD STP प्लांट का इसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। और इस सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर जो है 21 लाख रुपए लागत आई है। और प्रदेश का पहला ये है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो इस कंपनी के सहयोग से लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा के किस पुलिस थाने को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2020 घोषित किया गया है? तो हाल ही में जो है ये पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उनके लिए रहेगा। तो हरियाणा के किस पुलिस थाने को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2020 घोषित किया गया है? रतिया पुलिस थाना, कालावली पुलिस थाना, महम या तरौड़ी का पुलिस थाना? तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर तरौड़ी पुलिस थाना। तो ये करनाल जिले के अंतर्गत आता है। तरौड़ी की जो आपने लड़ाई के बारे में सुना होगा, महत्वपूर्ण जो वहाँ पर लड़ाई जो प्राचीन समय में हुई थी। तो करनाल जिले का जो तरौड़ी पुलिस थाना है इसे 2020 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। और केंद्रीय जो गृह मंत्रालय इसकी ओर से तरौड़ी पुलिस थाने को बेस्ट पुलिस 2020 का प्रमाण पत्र दिया गया है। हाल ही में जो हरियाणा पुलिस अकादमी है मधुबन और RTC भौंडसी को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी भी चुना गया है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाला जो क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम में भी आ सकते हैं कि हरियाणा में जो है कमीशनरी कितनी है? तो 3 है, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। पुलिस रेंज कितनी है? 5, अम्बाला, रोहतक, हिसार, करनाल और रेवाड़ी। हांसी जो जिला है इसको पुलिस जिला घोषित किया गया है। और हरियाणा में जिले के प्रशासक को उपयुक्त डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है। तो ये जो है यहाँ पर पुलिस से संबंधित कुछ जानकारी थी जो आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10 क्लोन तैयार करने पर हरियाणा के किस संस्थान का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये यहाँ पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये जो संस्थान जो है इनमें से कौन सा है? तो केंद्रीय अभ्यास अनुसंधान, कोर, हथीन, हिसार या मानेसर? तो यह है यहाँ पर ऑप्शन सी, हिसार। एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अभ्यास अनुसंधान जो संस्थान है कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। तो इसे जो है यहाँ पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जा शामिल किया गया है 10 क्लोन तैयार करने के कारण। और जो हिसार जो है यहाँ से भी एग्जाम में और भी बहुत से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे स्टील सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। और गुजरी महल, तो अभ्यास अनुसंधान ये जो अनुसंधान संस्थान जो है ये भी हिसार में है। और 1 नवंबर 1966 को जो इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका हिसार में ही है। साक्षरता दर रहेगी इसकी 72.89%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का नया मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से किसे बनाया गया है? तो ये जो हरियाणा के नए मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से किसे बनाया गया है? ऑप्शन है ये दीपांशु गांधी, धनपत सिंह, वीर सिंह, राम मेहर सिंह।
तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर धनपत सिंह। तो हरियाणा का नया मुख्य चुनाव आयुक्त इन्हें बनाया गया है। और जो राज्यपाल हैं, पहले जो राज्यपाल है सत्यदेव जो नारायण आर्य थे, तो इनके द्वारा इन्हें राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। और धनपत सिंह जो है रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। धनपत सिंह से पहले दिलीप सिंह राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो वर्तमान में जो यहाँ के हरियाणा के जो राज्यपाल है बदल गए हैं। बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ पर ये हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी मानेसर में 140 एकड़ में सबसे बड़ा सप्लाई केंद्र बनाएगी? अमेजॉन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट या गूगल? तो कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी है जो ये यहाँ पर ये बनाएगी? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर फ्लिपकार्ट। तो गुड़गांव का जो मनेसर स्थान है वहाँ पर 140 एकड़ ज़मीन जो है इसके लिए आवंटित की गई है, अलॉट की गई है। और फ्लिपकार्ट जो है इसे में सप्लाई करने के लिए सबसे बड़ा केंद्र जो है यहाँ पर स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का जो मानद महासचिव इनमें से किन्हें बनाया गया है? बाल कल्याण परिषद का मानद महासचिव पवन दांगी, अजय कौशल, संजय रोज या प्रवीण अत्री को? तो ये बनाए गए हैं ऑप्शन डी यहाँ पर प्रवीण अत्री। तो इन्हें जो है यहाँ पर ये जो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद है इनका महासचिव बनाया गया है। और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की जो वाइस चेयरपर्सन है ये पारिशा शर्मा है। तो इनके अलावा जो है ये जानकारी भी आपने जो है याद रखनी है। नेक्स्ट है हरियाणा के राज्यपाल, जो पहले जो राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य, तो इनके जीवन पर लिखित राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है ये विवेक अग्निहोत्री, गुरप्रीत सिंह, सौरभ कोहली या सुनील मित्तल के द्वारा? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर गुरप्रीत सिंह के द्वारा। और यह जो पुस्तक कुरुक्षेत्र के जो लेखक है गुरप्रीत सिंह उनके द्वारा लिखी गई है। तो कुरुक्षेत्र से इनका संबंध है। नेक्स्ट है मलेरिया मुक्त जो मेवात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की है? मलेरिया मुक्त मेवात अभियान। ऑप्शन है ज्ञानचंद गुप्ता, रणवीर गंगवा, अनिल विज या दुष्यंत सिंह चौटाला के द्वारा? तो ये रहेगी ऑप्शन सी यहाँ पर। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज, तो इन्होंने जो है ये मलेरिया मुक्त मेवात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है। और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उठाए गए कदमों से राज्य जल्द ही जो है मलेरिया मुक्त हो जाएगा। तो इस कारण से जो है ये अभियान यहाँ पर चलाए गए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो ये एप्लीकेशन इनमें से कौन सी है परिवार नियोजन के लिए जो चलाई गई है? ऑप्शन है जन जागरूक ऐप, मेरा दोस्त सॉफ्टवेयर, हरी जागरूक ऐप या अंतरा हरी सॉफ्टवेयर? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर अंतरा हरी सॉफ्टवेयर। तो ये जो एक वेब मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है जो इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक और उनकी खुराक लेने वाले उपभोक्ताओं को लाइन लिस्ट करता है। इसका जो उद्देश्य है अंतरा टीका साधन अपनाने वाले लाभार्थियों को समय पर सेवा उपलब्ध करवाना है। और यह सॉफ्टवेयर आशा वर्कर के द्वारा लाभार्थियों को फॉलोअप करने में मदद करेगा। साथ ही इसके माध्यम से जो SMS के रूप में रिमाइंडर भेजकर अगली खुराक के लिए भी उन्हें याद दिलाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में हरियाणवी शूटर है मनु भाकर, इन्होंने कितने इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व जारी करेगी? 1, 2, 3 या 4 में? तो यह ऑप्शन सी यहाँ पर 3 में टोक्यो ओलंपिक में हरियाणवी शूटर जो मनु भाकर इन्होंने 3 इवेंट में भारत का जो प्रतिनिधित्व करेगी। और मनु भाकर जो है 10 मीटर पिस्टल के अलावा 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल और मिक्स्ड डबल में भी जाए उतरेगी। मनु भाकर झज्जर जिले के गुरई गांव से जो है रहने वाली है। एक एग्जाम में इनके गांव के बारे में पूछा गया था, तो इनका जो है गुरई गांव है। नेक्स्ट है हरियाणा में HIV एड्स से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो जो कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है उनको जो है यहाँ पर वित्तीय सहायता कुछ ज़्यादा दी जाएगी। तो ये इनमें से कितनी होगी? ऑप्शन हमारे 1850 रुपये, 2050 रुपये, 2250 रुपये या 2550 रुपये। तो ये राशि जो है यहाँ पर रखी गई है ऑप्शन सी 2250 रुपये।
और अप्रैल से जाइए इसको शुरू किया गया है, अप्रैल 2021 से। नेक्स्ट रहेगा स्वास्थ्य विभाग का जो महानिदेशक है ये इनमें से किन्हें बनाया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक सुभाष जैन, डॉक्टर वीना सिंह, कविता गौड़ या सुरेंद्र मलिक को। तो ये बनाए गए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर डॉक्टर वीना सिंह। तो इन्हें जो यहाँ पर ये स्वास्थ्य विभाग का जो महानिदेशक बनाया गया है। और डॉक्टर वीना सिंह जो दिसंबर 2020 से अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य कर रही थी ये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी पढ़ाई करने वाले सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट निःशुल्क बनाए जाएंगे? मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या इन सभी के? तो इसमें है ऑप्शन सी यहाँ पर, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके जो यहाँ पर पासपोर्ट जो है निःशुल्क बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष इनमें से किन्हें बनाया गया है? तो हरियाणा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कमल गुप्ता, बलजिंदर कुंडू, हरविंदर कल्याण या रणबीर गंगवा को। तो ये रहेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर, हरविंदर कल्याण। और हरियाणा जो विधानसभा अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता, तो इन्होंने 2021-22 के लिए हरविंदर कल्याण को जो लेख लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत, हरियाणा जो ग्राम सचिव का एग्जाम थे उसमें बहुत से क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए थे। तो ये जो कौन सा विभाग किसके पास होता है, तो ये आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रदर्शनकारियों से नुकसान की वसूली के लिए विधेयक पारित किया है? तो अगर कोई प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाता है तो उसकी भरपाई जो है उससे ही की जाएगी। तो इसके लिए एक विधेयक पारित किया गया है। तो ये किन के द्वारा पारित किया गया है? हरियाणा, बिहार, केरल या असम के द्वारा। तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, हरियाणा के द्वारा। और हरियाणा जो विधानसभा थी इसने 18 मार्च 2021 को हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक बिल 2021 पारित किया था। तो इसके तहत जो है अगर कोई प्रदर्शनकारी जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाता है तो उनसे मुआवजे की जो राशि जो है वसूली जाएगी। और इस विधेयक में संपत्तियों की क्षति की वसूली का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से वसूली के लिए एक विधेयक पारित किया था। तो ये जो यहाँ पर हरियाणा हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवारों को चयन और उत्थान के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो 1 लाख परिवारों का चयन और उनका उत्थान करने के लिए एक योजना चलाई गई है। ऑप्शन है हमारे, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री गरीब रोजगार योजना, नमामि योजना या जन उत्थान योजना। तो ये जो योजना है ये रहेगी ऑप्शन है यहाँ पर, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसको लागू किया गया है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र PPP जो होता है बनने के बाद प्रदेश में सबसे कम आय वाले जो 1 लाख परिवार जो है उनका चयन किया जाएगा और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर मुख्य धारा में लाने का जो है इसमें प्रयास किया जाएगा। और 1 अप्रैल 2021 से इसको लागू किया गया है। एग्जाम में कई बार डेट भी आ जाती है, तो अंत्योदय जो परिवार योजना इसको 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में 1 अप्रैल 2021 तक कितने गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है? तो 1 अप्रैल 2021 तक। तो इसमें आंसर ऑप्शन डी रहेगा हमारा 5270 में। और योजना है हमारा गांव जगमग गांव। तो ये योजना है 1 अप्रैल 2021 तक प्रदेश के 5270 गांव में 24 घंटे जैसे बिजली आपूर्ति की जा रही है। और 1 अप्रैल 2021 से 47 और गाँव है इनको भी इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। और ये जो हमारा गांव जगमग गांव जो योजना है इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को जो इसकी शुरुआत हुई थी। एग्जाम में कई बार ये भी आ सकता है कि इसकी जो शुरुआत कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2015 को। और कुरुक्षेत्र जो जिला है इसके दयालपुर गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जो शुरुआत की थी। और उस समय जो हरियाणा के बिजली मंत्री थे रणजीत सिंह। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर आज के हरियाणा जीके से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।